नमस्कार। आज मैं दिल्ली की राजनीति के बारे में आपको वो तथ्य बताने वाला हूँ जिसमें हिंदुओं का तो सर्वनाश किया और मुसलमानों को गले से लगाया। ये दो महान शक्तियाँ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और इस टाइम की मुख्यमंत्री आतिशी। अब झूठ के अलावा तो इनके पास कुछ है नहीं और दुनिया को इतने गुमराह कर रहे हैं कि यदि हम सुबह से शाम तक व्याख्या करने लगे तो सालें बीत जाएंगी, इनकी व्याख्या पूरी नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं इस बात पे आता हूँ कि जो कुर्सी इसने खाली रखी है कि मैं भरत हूँ और राम जी इस कुर्सी पे बैठेंगे, वो इस जन्म तो क्या अगले जन्म नहीं बैठ सकते। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि इसने मस्जिदों में कितना पैसा दिया, किसी हिंदू मंदिर का कुछ किया, और रोडों का इतना बुरा हाल है कि जिसकी गणना नहीं कर सकते। और कहता मैं इसको स्वर्ग बनाऊंगा। स्वर्ग बनाना तो कहाँ रहा, नरक बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। गड्ढा मुक्त ये नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको एक बार जूठा खाने की आदत पड़ जाती है वो सूचा कभी खा ही नहीं सकता, जूठा खाएगा। खर्चे में तो पैसा पड़ जाएगा, कितना हमने इस जगह लगा दिया, परंतु पड़ेगा इनकी जेबों में। जो भी ईमानदार होगा वो कभी अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि मैंने ये काम कर दिया। वो काम करेगा और पब्लिक अपने आप उसका प्रचार करती है। अब इसने जितने भी कर्म किए हैं वो इतने पेचीदे कर्म किए हैं कि जिसको कोई आसानी से पकड़ नहीं सकता, परंतु भगवान की लीला न्यारी है। समय आने पे एक एक भेद खुल रहा है। अब जब इसके पूरे तत्व सामने आ जाएंगे तो जज साहब भी सोचेंगे कि हमने इसको जमानत क्यों दी थी। और जो इनके वकील हैं ये अपने आप को समझते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम इनको बचाएंगे, निकालेंगे। आने वाले समय में वो भी इनका कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अपनी मिट्टी पलीत कराएंगे। अब कहता है मैंने घर घर पानी पहुंचा दिया। मैं अपने इन 2 कॉलोनियों का वर्णन कर रहा हूँ जिसमें रोडों पे भी गड्ढे हैं और पानी 2018 में काटा था और आज 2024 खत्म होने लगा। 7 सालों में वहाँ पानी नहीं, ना गाड़ी से ना किससे नहीं। अपने आप चाहे खरीद के लाओ चाहे जैसे मर्जी लाओ। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि चटकोरेपन वाले बोतल शराब की मिल गई तो वोट दे देंगे। परंतु आज मैं दिल्ली वासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने दिल्ली को बचाना है तो आप आम पार्टी की तो जमानत भी जब्त होनी चाहिए जैसे हरियाणा में हुई। और यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस ने जहाँ पे भी अपनी सरकार बनाई वहाँ ज़मीनें लूटी हैं। और किसी भी स्टेट में देख लो
कैसे ज़मीनें लूट के अपने नाम से कर रहे हैं। और हिमाचल का तो ये हाल हो गया कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो आपकी लैट्रिन की सीटें उन पे भी टैक्स लगा दिया। अब जिसमें घर में फैमिली अच्छी है, 4 सीटें लगी हैं तो 100 रुपया देना पड़ेगा, 2 सीटें लगी है तो 50 रुपया देना पड़ेगा, 1 सीट लगी तो 25 रुपये देना पड़ेगा महीने का। इसको बोलते हैं लूट। जहाँ पे आज जनता पार्टी की सरकार है वहाँ कहीं भी बताएं कि यहाँ पे ये मुख्यमंत्री ने अत्याचार किया या इसने यहाँ पे ये दुर्दशा की। यदि किसी का अच्छा नहीं किया तो बुरा नहीं करने दिया। अब इसमें सबसे बड़ी उदाहरण है यूपी का और हरियाणा का। मैं हरियाणा के सभी निवासियों से एक ही बात कहूँगा कि जो आपने किया बहुत अच्छा किया, और आपके देखा देखी में जिन जिन राज्यों में अब इलेक्शन होने वाला है वहाँ पे भी हिंदू यदि एकजुट हो जाएं तो जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं ये सारे के सारे अपने आप ही साइड में लग जाएंगे। अब किसी भी नेता को देखिए, कोई इनका अच्छा काम आज तक कहे तो एक भी गणा दे कि हाँ ये काम इन्होंने अच्छा किया। कांग्रेस की सरकारें जहाँ थी वहाँ से गरीबों की ज़मीनें लेके वो अपने नाम से कर ली, दिमाग के नाम से कर दी, और घपलेबाजी में कितना गरीबों का नुकसान किया। और आज तक कांग्रेस ने किसी को 5 पैसे की भी थोड़ी राहत नहीं दी थी। परंतु आज किसानों को जो पैसा मिल रहा है वो भी सब बीजेपी की देन है। अब देखिए इन्होंने किसानों से कैसे धरना प्रदर्शन कराए और कैसे किसान ने उसकी पोल खोली कि हमने जो कुछ आज तक किया वो कांग्रेस के लिए किया। जबकि कांग्रेस ने स्वयं लूटने के कुछ नहीं किया। 2014 से पहले महारानी कैसे बार बार बाहर जाती थी इलाज करवाने, अब क्यों नहीं जा रही? तो इलाज करवाने का हो सकता है कि उसको रोग हो, परंतु पैसा बटोर करके वहाँ पे बैंकों में जब्त करने जाती थी। फिक्स कर दिया ताकि किसी को पता न लगे, क्योंकि बगैर रिश्वत के कोई काम करते नहीं। और जिसने इनके ऊपर उंगली उठाई वो चाहे कितना बड़े से बड़ा नेता वो जीवन से गया। अब ऐसा एक उदाहरण नहीं, हमारे पास इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। परंतु मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप YouTube पे जाके सबकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि किसकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी तब होती यदि अंदर से अनुमति मिलती श्रीमती जी की। श्रीमती जी ने कह दिया जो हो गया सो ठीक है, कोई इंक्वायरी नहीं करनी। परंतु आज देखिए यूपी में जो कांड हुआ इसमें कैसे सख्त ऑर्डर आए और कैसे 24 घंटे के अंदर अरेस्ट हुए। अब इनकी जो दुर्दशा होगी उसको देख के ये खुद भी सोचेंगे कि हमने कैसे कैसे इनको फंसाया था और कैसे इनकी दुर्दशा होगी। अब दोनों का नाम खुलेआम आ रहा है। ये सब कह रहे हैं कि हमें राहुल ने और अखिलेश ने कहा था कि आप ऐसा करिए। अब देखिए सभी चैनलों पे चल रहा है ना ये। यदि नहीं चल रहा तो आप बताइए। आज कर्नाटका को ले, हिमाचल को ले, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें उनको लें, तो उन्होंने जाके वहाँ पे
गरीबों को लूटा है और अपने नाम से ज़मीनें कराई हैं। अब कह रहे हैं केस वापस ले लो, हम ज़मीन वापस कर रहे हैं। चोरी करके जब मार पड़ने लगती है, चोर तो बोलता है कि मैं सामान उठाया या मैं सामान दे दूंगा। क्यों वापस कर रहे हैं आप? यदि आपको अपनी कुर्सी से लालच नहीं है, आप लुटेरे नहीं हैं, तो रिजाइन दीजिए, दूसरे आदमी को कुर्सी दीजिए, ताकि पता लगे कि आपके अंदर कितनी ईमानदारी है। अब जो सबसे ज़्यादा ईमानदार बनता है राहुल गांधी जी। गांधी तो इनका डुप्लीकेट नाम है, क्योंकि इसने जहाँ जहाँ भी कर्म किए उल्टे कर्म किए, को सीधा नहीं किया। रायबरेली का केस अब खुल गया है, अब इसमें भी इसको सजा तो जरूर मिलेगी। जिसने उस लड़की के साथ और अपनी पार्टी का कैंडिडेट था जिसकी लड़की के साथ, और आज तक वो पता नहीं है कहाँ कहानी है। और उसके बाद जितने भी योग इसने बना रखे थे, किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। यदि सुनवाई की होती तो हम कहते हैं हाँ ये हुआ। अब ये कहते हैं कुआरा है, जो 19 साल का लड़का है, 15 साल की लड़की, वो कहाँ से आए? चुपके चुपके शादियाँ कर ली और यहाँ पे आके कुआरा बन गया। ये सब दिखावे की राजनीति है। और इसके अंदर तो एक जो सड़क का मजदूर होता है उसके बराबर भी इसकी वैल्यू नहीं है। ये तो आप बनाने में चले कि इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस जन्म में तो क्या 7 जन्म नहीं बनेगा, क्योंकि जो इसके कुकर्म है और नशेबाजी जो करता है, इस नशे में अभी क्या कहा, 2 घंटे बाद क्या कह देगा, इसको पता ही नहीं है। आज जो इन्होंने 99 सीटें ले ली थी, उसके ऊपर कूद रहा था कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। अमेरिका में जाके जो जो इसने बोला वो सारा कुछ इसके आगे आएगा। अब कोई पीछे नहीं रुकेगा। भारत की बेइज्जती करने में इसने कोई कमी नहीं छोड़ी। और जवाहरलाल जी जब किसी सेमिनार में खुद नहीं जा सकते थे तो अपोजिशन में थे, अटल जी उनको भेजते थे। अटल जी ने कभी ऐसी बदमाशी तो नहीं की, कभी ऐसी दुर्दशा तो नहीं की जैसे ये कर रहा है। आज हिंदुस्तान की पूरे संसार के अंदर महिमा है कि हाँ, हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री सबको एक धागे में परो सकता है माला की भांति, बाकी किसी में इतनी ताकत नहीं है। आज जितनी प्रोग्रेस 14 से लेके आज तक हिंदुस्तान में हुई, इतनी 1947 से लेके और 2014 तक नहीं हुई। इन्होंने सिर्फ इतना काम किया कि जो इनका घर भर दे लाके उसको छाती से लगा लो, और जो थोड़ा सा इनको तिरछी आंख करके दिखा दे उसको ऊपर पहुंचा दो। यही काम किया राहुल की मम्मी ने। अब एक उदाहरण नहीं है, इसके ऊपर कई उदाहरण हैं। अब जब राजीव की हत्या हुई तो कैसे सिर दर्द का बहाना करके होटल में रही, तो इसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और जब उनको सजा देनी थी तो कैसे जाकर उनको माफ कर दिया। यदि माफ नहीं करते तो उनकी पोल आफ खुल दी। तो आज तो मैं पूरे संसार से एक निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, जैसे लालू ने जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था तो पेटियाँ चुरा करके पानी में डालते थे और अपनी मोहरें लगा के पेटियाँ रखी जाती थी, क्योंकि ना तो पुलिस ना कोई बोल नहीं सकता था उसके आगे। और जब रेलवे में घपला किया, जिनके पास पैसा नहीं उसकी ज़मीनें अपने नाम से करवा ली। अब बेटे को जब उप मुख्यमंत्री की सीट से उतारा, मकान खाली करवाया, तो कैसे, जैसे मुलायम के बेटे अखिलेश ने
टुट्टी चोरी थी, ऐसे इसने भी सारा कुछ चोरा। तो आप इस चीज़ को पकड़िए कि हमारा जितने भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर है, इसने कुर्सी छोड़ने के बाद कोई नुकसान किया जैसे कर रहे हैं। तो इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हिंदू तभी मजबूत होगा जब आपका बैर भाव छोड़ के, जैसे मुसलमान में आपस में चाहे कितने भी दुश्मनी है, यदि किसी ने अटैक किया दुश्मन भी एकदम गले से लग जाता है। हिंदुओं में यदि इतनी एकता आ जाए तो मैं कहता हूँ कि जब तक संसार के अंदर धर्म, सनातन धर्म जीवित रहेगा, तब तक दूसरी पार्टी का कोई भी दोबारा गद्दी पे नहीं आ सकता। परंतु जहाँ पे हिंदुओं में एकता नहीं है, जहाँ हिंदू बट गए, वहाँ पे जाके आपके दुर्दशा करेंगे। और जितना टैक्स इनके टाइम पे लगते थे और जितनी असुविधा इनके राज में होती थी, उतनी आज तो नहीं है। आज हर एक चीज़ में आपको सुविधा मिल रही है। आज जितना भी कर्म है, चाहे किसी भी किस्म से है, वो हिंदू जितना अपनाता इतना कोई नहीं अपनाता। अब इन 4 आदमियों के ऊपर जो निगाह रखी है, मोदी, योगी, भागवत और धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बल्कि समझे जो इनके ऊपर अटैक करेगा या गंदी दृष्टि डालेगा, वो स्वयं इस दुनिया से उठ जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है कि जिसने भी धार्मिक विचारों पे चलते हुए पे अटैक किया, उसका खुद ही सर्वनाश हुआ। अब मैं हिमाचल का हूँ। जब वाई.एस. परमार जी थे तो रोडों का इतना बुरा हाल था, खर्चे बहुत ज़्यादा होते थे कि गाड़ी जब किसी गड्ढे से निकलती थी तो सवारियों का सिर छत से टकराता था। उसके बाद रामलाल जी आए, 19-20 का सुधार हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। और सन 77 में जब बीजेपी आई तो 2.5 साल भी राज नहीं करने दिया, फट राष्ट्रपति शासन लग गया, सरदार भंग कर दी। तो इनका कर्म ये है कि हम तो दोनों हाथों से खाएं, दूसरा यदि किसी पब्लिक का सुधार करने के लिए आए तो उसको राज नहीं करने देना। हम रामलाल को इन्होंने गवर्नर भी बनाया था, कितने साल रुका। जितने भी आज तक पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पे कांग्रेसियों की, कम्युनिस्टों की सरकारें थी, वहाँ पे कितने अत्याचार हुए, कितनी हेराफेरी होती थी। अब जहाँ जहाँ पे हमारी बीजेपी की सरकार या सहयोगियों की सरकार है, वहाँ बताएं कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है। किसी के अंदर झूठी अफवाहें तो खूब फैला सकते हैं, असलियत नहीं दिखा सकते। आज हम किसी भी रूप में देखें, अखिलेश, राहुल, ममता बनर्जी, उदय ठाकरे, वर्तमान, इन्होंने जितने कुकर्म किए हैं, यदि इनको आप ध्यान से देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबाएंगे कि भगवान ऐसा सर्वनाश किसी का न कराए। आज पूरे संसार के अंदर इस बात की चर्चा है कि बंगाल में जो ममता कर रही है, वो आज तक न किसी
भी स्टेट में हुआ, ना किसी राज्य में हुआ, ना ही किसी जगह से हमने ऐसे सुना। सिर्फ ये था कि नॉर्थ कोरिया का तानशाह जो है उसके बारे में तो बातें चलती है, परंतु वो भी इतना को कर्म नहीं कर सका जितना ममता बनर्जी ने किया, और आज भी वो बचाने में लगी हुई है। यदि इसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो इसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, परंतु कुर्सी से इतना मोह है जैसे केजरीवाल को था। कितने दिन तक जेल में रहा, कुर्सी नहीं छोड़ी, और बाहर आके कुर्सी छोड़ी, अतिशी को दी। अब कहने लगा मैं ईमानदार हूँ। कहाँ से ईमानदार है? जितना घपला आपने उग्रवादियों से मिलकर किया, 2004 में जब ISI का एजेंट आप बने थे, और सोनिया तो पहले उसकी एजेंट थी, तो इसके बारे में सभी चैनलों पे नहीं चलता। जो इसके खरीदे हुए चैनल है वो तो इसकी इज्जत करते हैं, वो इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। और जितना पैसा इसने अपनी एडवर्टाइजमेंट में लगाया, इतना यदि दिल्ली के सुधार में लगाया होता तो आज रोडों का ये हाल नहीं होता। और अपने शीश महल में कितना पैसा खर्च किया, और जो पुराना था जिसको तोड़ के इसने खंडर बनाया, उसमें कुछ नहीं था। ये सिर्फ इसकी अपनी चापलूसी थी, और इसने सोचा था कि जब तक मैं जीऊँगा, कुछ दिन न रहूँगा मैं मुख्यमंत्री, उसके बाद तो प्रधानमंत्री बनूँगा। तो अब प्रधानमंत्री आप या तो जेल में बनेंगे या फिर ऊपर जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि आप स्वयं अपनी खुदकशी करेंगे, कोई आपको मारेगा नहीं। क्योंकि जो घपले आपने किए, जब उनका प्रेशर पड़ेगा, जिन जिन ने आपको पैसा दिया उनका काम नहीं हुआ, तो आप खुद ही खुदकशी करेंगे। शराब के केस में एक पे एक फ्री देके कितने घर बर्बाद किए आपने। और जब मस्जिदों में पैसे दिए थे और अपने आदमियों से हिंदू मरवाना शुरू किए थे, छत के ऊपर से बोतलें, पेट्रोल बम और गुलेर से पत्थर मार मार के कितनों का नाश किया था, वो सारे के सारे कर्म आपके ऊपर पड़ेंगे। भगवान आपको सजा अच्छी देगा, इसमें आपको कोई बचा नहीं सकता। अब माँ और बाप को लाठी के सहारे चलने वाले उनको पकड़ के चलता है। यदि आपके अंदर इंसानियत होती तो आप अपने मकान में इनको रखते और 4 आदमी सेवा के लिए और रख देते, और बेईमानी नहीं करते तो आपके पास इतना पैसा था कि आपकी 7 पीढ़ियां भी खाती तो भी खत्म नहीं हो सकता था। और अब आपने बता दिया कि मैं 3 करोड़ का देनदार हूँ। 3 करोड़ कहाँ लगाया आपने? किसी से देनदार होगा? सिर्फ ISI के एजेंट के रूप में और खालिस्तानियों के रूप में जो पैसा आपने लूटा है, वो पैसा आपको ऐसे बर्बाद करेगा कि आप अकेले बैठ के जब दिमाग से सोचेंगे तो आपको खुद ही भगवान बता देगा कि आपके कर्मों का ये प्रभाव है। यदि आपने कर्म अच्छे किए होते तो आज बड़े आराम से आप अपनी सीट पे बैठे होते और पब्लिक भी आपकी इज्जत करती। अब आपकी इज्जत करने वाले वही हैं जिन्होंने कमा के खाना नहीं सीखा है, जिन्होंने दूसरे के हेरा फेरी से ही सीखा है। आज जो भी कुकर्म हो रहे हैं, इनमें सबसे बड़ी देन है जो साइबर क्राइम चल रहा है।
और साइबर क्राइम में भी सब आप जैसे ही सुलझे हुए हैं, परंतु भगवान की दया से साइबर क्राइम भी बड़ी जल्दी पकड़ा जाएगा और इनका भी ऐसे सफाया होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्चिस की तीली जला के समाप्त करती है। आज मुझे इस बात पे बहुत अफसोस है कि देखिए शीला दीक्षित जी ने जो जो काम किए थे आपने उनका भी सबका सत्यानाश कर दिया। मदन खुराना ने जो काम किए थे उनका सत्यानाश कर दिया। सुषमा स्वराज जी ने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका भी सत्यानाश किया। हमारे जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, इनके ऊपर भ्रष्टाचार कैसा, कोई भी सबूत दिखा दे जैसे आपके ऊपर है। और सबसे बड़ी देन है कि आपने तो हर एक को लूटना सिखाया, किसी की रक्षा करना नहीं सिखाया। आज आप कहते हैं जी मैं ईमानदार हूं, आप मेरे को ईमानदारी का तकमा दे। आप कहाँ के ईमानदार हैं? उल्टे उल्टे काम करता है। जब जेल में कहता आज मेरी शुगर डाउन होगी, आज मेरा ये हो गया वो हो गया, अब तेरी शुगर कहाँ गई? अब दिल्ली में तो कुर्सी नहीं मिली तो पंजाब में जाके वहाँ के हेलीकॉप्टर से आप जम्मू कश्मीर की सैर कर रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत आपकी? यदि आपके अंदर थोड़ी भी शर्म लज होती तो आज मान को भी इतना बेइज्जत नहीं होना पड़ता जितना आपने किया। और ये तो खालिस्तानियों की देन है जिसने कि आपको सिर के ऊपर चढ़ा के और इतना उठा दिया कि जिसमें आज सिर उठा के चल रहे हैं। और जो आप कह रहे 3 करोड़ का मेरे ऊपर कर्जा है, और जो आपने खालिस्तानियों से लिया, IAS से लिया, शराब के घोटाले में पैसा लिया, वो पैसा कहाँ गया? कौन सा तेरा गोवा में ज़्यादा खर्च हुआ है? वहाँ भी जो आपने इकट्ठा किया उसका चौथा हिस्सा भी खर्च नहीं किया। और जिसको भी आप टिकट देते हैं उससे पैसा लेते हैं। जितना उसका खर्च आएगा उतना पैसा उसी से लेते हैं। तो मैं तो जो भी मेरा प्रोग्राम को देख रहा है उनसे एक निवेदन करूंगा कि यदि आपने हिंदुस्तान को दोबारा सोने की चिड़िया बनते हुए देखना है तो आप बीजेपी का साथ दें और पार्टियों को दरकिनार करें। और मैं यूपी के उन प्रत्याशियों से और उन बॉर्डरकारों से निवेदन करता हूं कि यदि आपने यूपी को स्वर्ग बनाना है तो आप अखिलेश को यानी समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को एक भी वोट ना दें तो मानेंगे कि हाँ आप हिंदुस्तानी हैं। और यदि आप इनको वोट देते तो हम ये समझें कि आप हिंदुस्तानी नहीं, या तो आप पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं। क्योंकि हिंदुस्तान से जिसको प्यार है वो सुख शांति का जीवन जीना चाहेगा, और जिसको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है वो तो हमेशा आवारागर्दी का एक साथ देगा। अब मेरा सभी दर्शकों से एक ही निवेदन है कि यदि हिंदुस्तान को फिर सोने की चिड़िया बनाना है और सनातनी बनाना है तो बीजेपी छोड़ के जितनी भी और सरकारें हैं इनसे आप बाइकाट कर जाएं। हाँ से हाँ मिलाओ और वोट जो है कमल पे लगाओ। मोर हमेशा कमर पे, अंगूठा हमेशा कमल पे। और जो कहते हैं कि इसमें हेरा फेरी होती, इसमें 1% भी हेरा फेरी नहीं होती।
हेरा फेरी होती थी जब पेपरों से वोट डलवाए जाते थे, तो दबदबे में जो पेटियों की होती थी वो तो तालाबों में डाल दी जाती है, नदियों में डाल दी जाती थी, और दूसरे बक्से वैसे बंद करके अपनी मोहरें लगा के दिए जाते थे। आज तक 1980 से लेके लालू ने जो हेरा फेरियाँ की हैं उनके बारे में तो सभी को पता है। और लालू है, इसका बेटा है, इसकी बहू है, कोई काम इन्होंने अच्छा किया तो एक भी बता दे कि हाँ ये काम अच्छा किया। हाँ इतना जरूर है कि गरीबों की ज़मीनें खूब लूटी है इन्होंने, और आज भी जो इनके ऊपर केस चल रहा है, जमानत पर जमानत मिल रही है, इससे मुझे थोड़ा सा जजों से दोष भाव है कि जिसके अंदर दबदबा है उसको आप नहीं दबा सकते, और जो डरने वाला उसको आप सजा भी देते हैं। अब लालू को जो सजा दी है वो घर में बैठ के क्यों काट रहा है? अब उसको जेल में बिठाओ, और जो सहूलतें जेल में दे रहे हैं उनको बंद करो। जो आम कैदी की तो रखो उसकी भी सहूलियत, तो इसको पता लगेगा कि हाँ बेईमानी करने की सजा होती है। और आज जितना भी कुकर्म कर रहे हैं भगवान इनको माफ तो करेगा नहीं, आज नहीं तो कल करेगा, परंतु आखिरी टाइम पे ऐसे अत्याचारियों का हाल बहुत बुरा होता। और जो सनातनी है, जो किसी का बुरा नहीं करता, अच्छा अच्छा करता है, वो जाते समय का अच्छा अच्छा राम राम, कोई गलती होगी तो माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ, वो कभी तड़पता नहीं है। और मैं ऐसे पता नहीं कितनों की मृत्यु देखी है जो कि अभी मिल के गए, 10 मिनट बाद खबर आई कि जी वो तो चले गए। अब पंजाब में सिर्फ एक मुख्यमंत्री बना अच्छा, वो थे लक्ष्मण सिंह गिल जी, जिन्होंने पंजाब का सुधार किया था। इसके बाद जितने भी बने हैं इन्होंने अपने घर भरने की तो खूब कोशिश की है, परंतु पब्लिक के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। आज हम किसी की तरफ भी देखें, परंतु जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे आप कोई अत्याचार नहीं मिलेंगे जैसे मुलायम के राज में मिले, अखिलेश के राज में मिले, लालू के बेटे के राज में मिले, अब मान के राज में मिल रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने क्यों नहीं कोई भी डिपार्टमेंट रखा था अपने पास, अपने आप क्यों नहीं फाइलों पे साइन करता था? हैं? इसलिए नहीं करता था कि कभी तो खालिस्तानियों से मिलना, कभी आईएस से मिलना, और गले में मफलर रहता था। आज ये मफलर कहाँ गया? अब कहता है सांस का रोगी था, वो सांस कहाँ गया? परंतु गंद फंद खा के जो इसने अपने आप को इतना बड़ा शहंशाह बनाया है, ये भगवान की दया से एक दिन जैसे कटोरा लेके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फिर रहा है, ऐसे फिरेगा। ये चाहे कि मैं दोबारा गद्दी पे आऊँगा तो इस जन्म तो आ नहीं सकता, परंतु अगले जन्म नहीं आएगा। और ना जाने के अब इसको कितनी सजाएं मिलेंगी, किस किस रूप में इसको जन्म लेके कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। जिसने भी गलत काम किए हैं भगवान के पास उसका सारा हिसाब है, उसी हिसाब से उसको भटकाएगा।
आज अतिशी की माँ ने कैसे अफजल गुरु को फांसी से बचाने की कोशिश की, और मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से हैरान हूँ कि जितने भी डकैत हैं, जितने भी उग्रवादी हैं, इनके लिए कोर्ट रात को भी खुल जाता है, और ईमानदार के लिए महीने महीने 2-2 महीने की डेट पड़ती है। यदि आज हमारे इन जजों पे भी थोड़ा सा भगवान का खौफ हो जाए कि एक दिन तो श्री राम ने भी छोड़ना है, कुर्सी तो 65 साल की उम्र तक की है, उसके बाद तो हमने भी पब्लिक में जाना है। तो उस टाइम जब मुंह के ऊपर को कहता है कि देखो आपने फलाने टाइम पे फलाने आदमी के साथ एक गलत फैसला किया है, तो देखना आत्मा को कितना ज़बरदस्त धक्का लगता है। आज तरीकों पे तरीके पड़ती जा रही हैं, फैसले नहीं हो रहे। अब ऐसे ऐसे भी मुलजिम हैं जिनके 15-15, 20-20 साल हो गए केस चलते हुए, अभी तक उनको चार्जशीटें नहीं हुई। गए जज के सामने, आज एक वकील कर लिया, वो कहते जो दूसरे कागज ले गया, आज मैंने दूसरा वकील किया है, अब फिर कागज मांगते हैं। ऐसे तो जजों के पास जाके और रोने लगते हैं, और रो करके ये चाहे कि वो सफल हो जाए, सफल कभी नहीं होंगे। भगवान एक दिन ऐसी सज़ा देगा कि जैसे आवारा कुत्ते को पीट दे, मार दे, उसके जख्म में कीड़े पड़ के वो तड़पता, ऐसे तड़पोगे। मैं 2 चीज़ों पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि 1954 में जवाहरलाल ने यदि एलोपैथी का उपचार इतना ज़्यादा न किया होता और आयुर्वेद जैसे चल रहा था वैसे चलने देता, और नाड़ी का ज्ञान जो उस टाइम पे था वो वैसा चलता, तो आज हिंदुस्तान में ना तो इतने हॉस्पिटल होते, ना इतने नर्सिंग होम होते, बल्कि हिंदुस्तान में कोई रोगी होता ही नहीं। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी संस्था है जहां हम जन्म लेते हैं, वहाँ का जलवायु, जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, खान पान, वही हमारे हर एक रोग की रोकथाम करता है। आज मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मुझे किसी को बोलना पड़ता है कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना मैं किससे टेस्ट रिपोर्ट मांगता हूँ। मेरा नियम है बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार मुझे 10,000 जड़ी बूटियाँ पहचाना जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, और इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और दवाई देने के 5 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखाना शुरू करती है। रोग चाहे आपका 20 साल पुराना है, जिस दिन आते हैं उसी दिन 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। यहाँ पे ये नहीं है कि उस आंख को सुन कर दो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के लिए, फिर दवाई दो, वो नहीं है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। ईमानदारी से दवाई खाएगा उसको 1 महीना, जो थोड़ी बहुत हेरा फेरी करेगा उसको 1.5 से 2 महीने, और जो ज़्यादा करता है उसको 3 महीने लगते। 3 महीने से फालतू टाइम किसी को नहीं लगता, क्योंकि मेरी दवाइयों के अंदर गुण है कि आपको कहीं पे कितनी भयंकर से भयंकर बीमारी है, दवाई लेने के 10 सेकंड के बाद असर दिखाना शुरू करती है, और 2 घंटे में 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। टीबी के माध्यम से पूरे संसार से मेरे पास रोगी आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है कैंसर के, किडनी के, हार्ट के, गठिए के, सोराइसिस के, ब्रेन हेमरेज के, और जिनकी आंखें देखने में ठीक है, लाइट नहीं है। परंतु माँ गायत्री शिव भोले की मेरे पे दया है, दृष्टि है कि जिसको दवाई दे दी उसको उसी दिन कम से कम
20% आराम तो जरूर मिलता है। और जिसको रोगी को डायलिसिस कर रहे हैं, हफ्ते में 2 बार करते हैं, तो जिस दिन आता है उसी दिन डायलिसिस बंद होता है। जिसके कैंसर में कीमो चल रही है, 90% तक कैंसर है, जिस दिन रोगी आता है और परहेज करते हैं, नियम से दवाई खाते हैं, 10% कैंसर उसका उसी दिन कम हो जाता है और 1.5-2 महीने में कैंसर समाप्त होकर रोगी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। और मैंने तो पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। परंतु यहाँ मुंह से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है, न खानदानी रोग बताना पड़ता है, न मैं खानदानी रोग कोई मानता हूँ। जड़ी बूटी में ताकत है जो हर एक रोग को जड़ से समाप्त करता है। आप किसी भी रोग के लिए आए, 12 घंटे पेट खाली है, मैं 5 सेकंड में बता दूंगा नाड़ी परीक्षण में कि आपको ये रोग इतना पुराना है, और उसी दिन दवाई देके 20% परमानेंट आराम भी कर देता हूँ। आज मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे संसार से जिनको हिंदी समझने आती है, 80% वो अपने मेरे बताए गए नुस्खों से घर में उपचार कर रहे हैं। आज ये कहें कि फैटी लीवर की दवाई है पूरे संसार में किसी के पास नहीं है, परंतु स्वास्थ्य उपचार में जिस दिन फैटी लीवर का मरीज आता है, उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में फैटी लीवर नॉर्मल होके अपना सुखी जीवन जीना शुरू करता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। चाहे तिल्ली है, चाहे फैटी लीवर है, चाहे पैंक्री है, कोई भी अंग है जो काम करना छोड़ गया, स्वास्थ्य विचार में आके उसी दिन वो 10 से 15% काम करना शुरू करते हैं। दवाइयों की देन है, ये मैं कहूँ कि मेरे हाथ की देन है नहीं। मैंने जिन ऋषि मुनियों से विद्या सीखी है, जिस हकीम से विद्या सीखी है, मैं तो उनका उपकार मानता हूँ। और जब रोगी कहता है ये कि आपकी देन है, नहीं मेरी देन नहीं है, ये जड़ी बूटियों की देन है। क्योंकि जड़ी बूटियों में वो ताकत है कि जिसको जीवन दान समाप्त होने वाला है, उसको भी नए सिरे से जीवन दान देती है। क्योंकि जड़ी बूटियों में जो विशेषता है, वो केमिकल में, बिच्छू के जहर में, या कोबरे सांप के जहर में, या केमिकल में, या मरे हुए हड्डियों के चूर्ण में ताकत नहीं है। अब बहुत से रोगी फ़ोन करते हैं कि मेरे मसूड़ों से खून आ रहा है, मेरे दांत हिल रहे हैं, तो मैं उनको घर का नुस्खा देता हूँ। भैया मीठा सोडा लाइए खाने वाला, 1 चम्मच 1 गिलास 15 से 18 डिग्री पानी में मिला के उसके गरारे करें। गरारे करने में आधा घंटा लगाएं, 3-3 घंटे बाद 4 बार एक दिन में कर लें, तो आपको उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है और 15-20 दिन में आपका रोग समाप्त हो जाता है। अब जो हम सुबह दातुन करते हैं, चाहे आपका कोई सा भी मंजन है एलोपैथी का, इसमें मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है। परंतु यहाँ स्वास्थ्य विचार में जो मंजन बनाए जाते हैं, ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं। और इन जड़ी बूटियों का जो एक बार मंजन कर लेता है, वो दोबारा किसी का दूसरे का मंजन करना पसंद नहीं करता। हिलते दांतों को मजबूत करना, पारिया रोग को समाप्त करना, और कोई भी रोग है, सब रोग ऐसे समाप्त होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि स्ट्रेचर पे मरीज आता है सुबह और शाम को पैदल जाता है। ये सब जड़ी बूटियों की देन है। जड़ी बूटियों से जो चीज़ें मैंने दवाइयाँ तैयार की हैं, इन दवाइयों के अंदर गुण है, जैसे दवाई लेते हैं, दवाई 10 सेकंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है
और 2-2.5 घंटे में उसको 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है।